हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों 6 बज चुके हैं, क्लास स्टार्ट हो चुके हैं हिंदी की। और डेली आपकी इसी टाइम है जो कि ये क्लासें हैं जो कि होती है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 क्लासें आपके लिए लगवाई जा रही है। सुबह रीजनिंग 11 बजे, शिक्षण अभिरुचि 1 बजे, शाम आपकी 6 बजे आपकी हिंदी की, और 8 बजे आपकी जी का टेस्ट, और 9 बजे आपकी इंडिया जी की क्लास होती है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, पीटीटी बीएसटीसी दोनों के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों वाक्य शुद्धि। क्या दोस्तों, वाक्य शुद्धि के काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यदि आप पीटीटी बीएसटीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये टॉपिक, ये क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं वाक्य शुद्धि के। ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा और आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर आप फरमाइएगा। ठीक है ना। आंसर आप दीजिएगा यहाँ पर। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने। मैं दिल्ली में वैशाली नगर पर रहता हूँ, मैं क्या शुद्धि है बताइएगा। मैं दिल्ली में वैशाली नगर पर रहता हूँ, बताइएगा कौन सी अशुद्धि है, क्या अशुद्धि है बताइएगा। पर, मैं या फिर रहता, बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है, मैं दिल्ली में वैशाली नगर पर रहता हूँ, या फिर वैशाली नगर में रहता हूँ, है ना। मैं रहता हूँ, बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर बिल्कुल अशुद्धि आपकी यहाँ पर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। अध्यापक ने विद्यार्थी से प्रश्न पूछा, इसमें क्या अशुद्धि है बताइएगा। अध्यापक ने विद्यार्थी से प्रश्न पूछा, इसमें क्या यहाँ पर अशुद्धि है बताइएगा। बहुत ही बढ़िया। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अध्यापक ने विद्यार्थी से प्रश्न पूछा, तो पूछा ऑप्शन नंबर दे यहाँ पर अशुद्धि हो जाएगी। ठीक है ना। बिल्कुल विद्यार्थी विद्यार्थी से प्रश्न पूछे, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर आप बताइएगा। वह गीत की दो चार जो है लड़ियाँ गाती है, वाक्य में क्या यहाँ पर है जो कि अशुद्धि है बताइएगा। वह गीत की दो चार लड़ियाँ गाती है, अशुद्धि क्या है बताइएगा। वह गीत की दो चार लड़ियाँ गाती है, कौन सा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बताइएगा। अशुद्ध शब्द या फिर अशुद्ध जो आपका कौन सा है बताइएगा। बहुत ही शानदार ऑप्शन नंबर दे जिन्होंने दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लड़ियाँ गाती है। ये क्या यहाँ पर अशुद्धि हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। शौक है, शौक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है बताइएगा। शौक है कि आपने मेरे या फिर पत्रों का कोई या फिर उत्तर नहीं दिया, कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बताइएगा। दोस्तों क्लास को शेयर कर दीजिए, और क्लास में सभी विद्यार्थी क्या करें दोस्तों, लाइक कर दीजिए वीडियो को। और देखिए यहाँ पर फालतू बातें करने वाले को मैं डायरेक्ट ब्लॉक करूँगा, और जो भी फालतू बातें करेगा उसको यहाँ पर डायरेक्ट ब्लॉक कर दिया जाएगा, और वो फिर बाद में कभी भी क्लास नहीं देख पाएगा। ठीक है ना। पूरा संपूर्ण तरीके से उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, फिर बाद में वो कभी भी क्लास नहीं देख पाएगा। इसलिए आप कह रहे हैं एकदम यहाँ पर एजुके एक्टिव होकर बिल्कुल पढ़ने में ध्यान दीजिए। चलिए करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शौक है कि, क्या दोस्तों, शौक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, ये क्या यहाँ पर अशुद्धि है, शौक है कि। ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर ये शौक है कि नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। एक कहानियों की पुस्तक ले आइए, एक
कहानियों की पुस्तक ले आइए। वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है बताइए। देखिए काफ़ी क्वेश्चन है आपके, सारे के सारे टाइप इसमें आने वाला है। जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बिल्कुल सारे के सारे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, इसलिए ध्यान से आखिरी तक आप देखिएगा। लगभग 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पर रहने वाले हैं और 30 में से यदि आपके 25 भी सही होते हैं तो समझ लीजिए आपका यहाँ पर बिल्कुल ये टॉपिक क्लियर है और यहाँ पर आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। चलिए यहाँ पर बात करें तो एक कहानियों की, अब एक भी आ गया और कहानियों की, तो यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगी, अशुद्धि हो गई। एक कहानियों की पुस्तक ले आइएगा, तो यहाँ पर कहानियों की पुस्तक ले आइएगा, यहाँ पर एक कहानियाँ बिल्कुल यहाँ पर अशुद्धि हो जाएगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से वाक्य में शुद्ध रूप का चयन कीजिए। कौन सा शुद्ध है वो आपको बताना है। भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, या फिर भारत में अनेक जातियां हैं, या फिर भारत में अनेकों जातियां हैं। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। देखिए एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, अब 1 महीना आपके पास में रहा है, जमकर तैयारी कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि सिलेक्शन हो पाए, है ना। सिलेक्शन हो जाए और अब की बार आप क्या करें, बीएड कर सके या फिर बीएसटीसी कर सके। तो बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर ध्यान से पढ़िए और ध्यान से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर जिन्होंने बी स बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर स बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत में अनेक जातियाँ हैं दोस्तों, अनेक जातियाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाक्य को यहाँ पर कि अशुद्धि को आपको सम्मिलित करना है, सुमेलित आपको करना है। देखिए तुम्हारा काम करो, तुम्हारा काम करो, यहाँ पर कौन सी अशुद्धि है वो आपको बताना है। और यहाँ पर आपके नीचे कूट भी आपको दे रखे हैं। देखिए यहाँ पर, चलिए आंसर दीजिएगा। तुम्हारा काम करो, यह मेरा ही हस्ताक्षर है, या फिर उसका ससुराल जयपुर में है, या फिर संसद में बजट के ऊपर चर्चा होगी। यहाँ पर कौन से यहाँ पर आंसर होंगे बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा, ऑप्शन आपके सामने, कौन सा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल देखिए यहाँ पर 1 नंबर हो जाएगा आपका, यहाँ पर 3 नंबर पर सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, और आपका यहाँ पर वचन संबंधी अशुद्धि, ठीक है ना। वह मेरे ही हस्ताक्षर होंगे, ठीक है ना, वह मेरे ही हस्ताक्षर होंगे यहाँ पर। चलिए उसका ससुराल, यहाँ पर की ससुराल, उसका ससुराल मतलब लिंग संबंधी यहाँ पर की आपकी। संसद में बजट के ऊपर चर्चा होगी, तो संसद, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर यहाँ पर आप बताइएगा। 4 बजा है, शुद्ध रूप आपको बताना है, यहाँ पर शुद्ध कौन सा है बताइएगा। 4 बजा है, तू और मैं चलूँगा, पुस्तक को लाओ, हमें यह काम करना है। कौन सा आंसर करेक्ट होगा, आंसर बताइएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल हमें यह काम करना है, बिल्कुल सही, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है आपको, राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है बताइएगा। नरेंद्र का एक बेटा है, कल उसने बात करना ही है, या फिर राम गया और कहा, कृपया अपना काम करें। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर का आंसर यहाँ पर बताइएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, कृपया अपना काम करें, बिल्कुल शुद्ध रूप है, शुद्ध आपका वाक्य है।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। मैं उनकी श्रद्धा करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है बताइएगा। मैं उन पर श्रद्धा रखता हूँ, मैं उन पर श्रद्धा करता हूँ, मैं उनसे श्रद्धा करता हूँ, या फिर मैं उनमें श्रद्धा करता हूँ। करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिए, मैं उनकी श्रद्धा करता हूँ, इसमें शुद्ध रूप आपको बताना है, बताइएगा। बिल्कुल, बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। मैं उन पर श्रद्धा रखता हूँ। क्या दोस्तों, मैं उन पर श्रद्धा रखता हूँ मतलब कि भगवान है तो भगवान पर हम श्रद्धा रखते हैं, आस्था और विश्वास जो कि रखते हैं, है ना। बिल्कुल करता हूँ थोड़ी। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। मैंने मेरा काम कर लिया, वाक्य का शुद्ध रूप बताइएगा। मैंने मेरा काम कर लिया का शुद्ध रूप क्या होगा बताइएगा। मैं अपना काम कर लिया, मैंने अपना काम कर लिया, मैंने उनका काम कर लिया, मैंने सबका काम कर लिया। करेक्ट आंसर बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, अद्भुत प्रदर्शन। दोस्तों क्लास को शेयर कर दीजिए ना, शेयर में कमी मत रखिए। और अब देखिए एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, तो तैयारी में आपको लग जाना है। और अपने सभी भाई बहनों को जगा दीजिए जो भी सो रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, मैंने अपना काम कर लिया, मैंने अपना काम है जो कि कर लिया। ऑप्शन नंबर ब जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैंने अपना काम कर लिया, ये बिल्कुल शुद्ध रूप हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है बताइएगा। मैं उसके घर कई बार जा आया हूँ, या फिर हमें परस्पर में सहयोग करना चाहिए, या फिर रोगी को समय पर दवा लेनी चाहिए, या फिर हमें यथावत शक्ति के अनुसार काम करना चाहिए। कौन सा यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से वाक्य सही है बताइएगा। बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आंसर दीजिएगा। सभी का बहुत बहुत यहाँ पर चलिए, नए विद्यार्थियों का भी स्वागत है और पुराने का भी, है ना। क्योंकि अभी नए का बोलूँगा तो पुराने बोलेंगे हमें नहीं कहा। चलिए सभी का स्वागत है, और क्या कर दीजिए दोस्तों, लाइक और शेयर कीजिए ताकि और भी नए विद्यार्थी जुड़ सके, है ना। देखिए शेयर करने का तो आपका ही काम है। ऑप्शन नंबर आपका स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोगी को समय पर दवा लेनी चाहिए, यह आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आप दीजिएगा। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है। कौन सा वाक्य सही नहीं है बताइएगा। बताइएगा दोस्तों। आज युवा पीढ़ी के भीतर असंतोष बढ़ गया है, या फिर अगला है अब ब ऑप्शन नंबर बताइएगा। आज भी अधिकतर लोग ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, या फिर हमें वरिष्ठ नागरिकों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर महिलाओं को समाज में उचित स्थान मिलना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य कौन सा है बताइए, सही नहीं है कौन सा बताइएगा। आज युवा पीढ़ी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर अशुद्ध है, मतलब कि वाक्य सही नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मेरी कक्षा में 20 छात्र उपस्थित थे। शरतकाल के समय दिन छोटे होते हैं, या फिर इस गुप्त रहस्य को प्रकट मत करना, या फिर मैं सोमवार के दिन जयपुर जाऊंगा। करेक्ट आंसर फरमाएगा, कौन सा शुद्ध वाक्य है बताइएगा। शुद्ध वाक्य कौन सा है बताइएगा।
बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मेरी कक्षा में 20 छात्र उपस्थित हैं। मेरी कक्षा में 20 छात्र उपस्थित हैं, बिल्कुल शुद्ध है आपका व्याकरण की दृष्टि से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर आप फरमाइएगा। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध रूप है, बताइएगा। सब लोग अपनी अपनी राय दें। किसी को गाली देना ठीक नहीं। पकड़ी जाने पर वह औरत रोने लगी। या फिर सभा में अनेक लोग आए थे। अशुद्ध वाक्य आपको यहाँ पर बताना है, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्या है दोस्तों, अशुद्ध वाक्य है, पकड़ी जाने पर वह औरत रोने लगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। हमें समस्त प्राणी मात्र की भलाई करनी चाहिए। वह सदैव ही विलंब में आता है। विंध्याचल पर्वत भारत में, मध्य भारत में स्थित है। या फिर यहाँ गाय का दूध मिलता है। शुद्ध वाक्य की बात करें तो शुद्ध दूध किसका होता है, उसी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ गाय का दूध शुद्ध होता है और गाय वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल शुद्ध है, मतलब कि वाक्य आपका बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से सटीक और शुद्ध वाक्य कौन सा है, पहचानिए। करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से सटीक शुद्ध वाक्य को पहचानिए। आप लोग अपनी अपनी रजाई ले लीजिए। दादाजी की बीमारी चिंतनीय है, या फिर उसके प्राण खत्म हो गए, या फिर मुझे भारी दुख हुआ। करेक्ट आंसर बताइएगा, कौन सा यहाँ पर शुद्ध वाक्य है, पहचानिए। शुद्ध वाक्य क्या है, पहचानिए मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर, आप लोग अपनी अपनी रजाई ले लीजिए। ये क्या है, शुद्ध वाक्य है आपका। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, बताइएगा। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, बताइएगा। यह पानी का कुआं कैसे सूख गया, तुम्हारा यहाँ क्या काम है। या फिर विंध्याचल हरा भरा हो गया। या फिर रमा ने अपनी सहेलियों का उपहार दिया। सही यहाँ पर बात करें, रमा ने अपनी सहेली का उपहार दिया। विंध्याचल हरा भरा हो गया। या फिर तुम्हारा यहाँ क्या काम है, और यह पानी का कुआं कैसे सूख गया। बताइएगा। बहुत ही बढ़िया। देखिए यहाँ पर रमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया, और है ना, को आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अशुद्ध वाक्यों में। यह पानी का कुआं कैसे सूख गया। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। मैं केवल इसलिए यहाँ आया था, वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। मैं केवल इसलिए यहाँ आया था, वाक्य में कौन सी अशुद्धि है, बताइएगा। अवयव संबंधी, क्रिया संबंधी, लिंग संबंधी, या फिर वचन संबंधी। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए
अवयव संबंधी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अवयव संबंधी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, शुद्ध रूप कौन सा होगा बताइएगा। जीवन और साहित्य में निकट संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, या फिर जीवन और साहित्य का पास का संबंध है, या फिर जीवन और साहित्य में परस्पर संबंध है। करेक्ट आंसर बताइएगा। सही शुद्ध रूप आपको बताना है, आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है बताइएगा। भक्ति युग का काल स्वर्ण युग माना जाता है, भक्ति काल स्वर्ण युग माना जाता है, या फिर भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ग युग माना जाता है, या फिर भक्ति काल स्वर्ण युग है। करेक्ट आंसर बताइएगा, कौन सा शुद्ध रूप होगा। ऑप्शन नंबर स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण जो युग है वो माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है बताइएगा। स्कूल खुलने से प्रवेश लिया जाता है, स्कूल खुलते ही प्रवेश लिया जाता है, स्कूल के खुलते ही प्रवेश लिया जाता है, या फिर स्कूल खुलने पर प्रवेश लिया जाता है। करेक्ट आंसर फरमाएगा कौन सा यहाँ पर जो कि शुद्ध रूप है बताइएगा। और इसी प्रकार के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप आंसर दीजिएगा और आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर की बात करें, स्कूल खुलने पर प्रवेश लिया जाता है। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। निम्न में से वाक्य में शुद्ध रूप का चयन कीजिए। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, या फिर पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, या फिर पिछले सोमवार को स्कूल बंद है। सभी को कमेंट करना है और आंसर देना है मेरे प्यारे दोस्तों। क्लास को शेयर तो किया नहीं आपने, लाइक तो कीजिए, जल्दी से लाइक वाला बटन तो दबाई दीजिए। देखिए जितने लाइव देख रहे हैं सभी के एक बार से लाइक कर दीजिए, जल्दी से जोर लगा के दोनों हाथ खड़े करके लाइक वाला बटन दबा दीजिए। दोनों हाथ करके वो क्या है जो तालियां बजाते हैं ना, वैसे ही आप लाइक दबा दीजिए ना। चलिए करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुद्ध शब्द है, सॉरी शुद्ध वाक्य है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है बताइएगा। उसने अध्यक्ष को निवेदन किया, उसने अध्यक्ष को आदेश दिया, उसने अध्यक्ष से निवेदन किया, या फिर उसने कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर दीजिएगा जल्दी से। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, उसने अध्यक्ष से निवेदन किया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शुद्ध वाक्य का प्रयोग किस कर्म में हुआ है। शुद्ध वाक्य का प्रयोग किस कर्म में हुआ है बताइएगा। वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया, वे 3 बहन हैं, या फिर आप भोजन खाएंगे, या फिर
कल सुहाना की पुस्तक का विमोचन हुआ। देखिए, वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। शुद्ध वाक्य आपको बताना है। देखिए, ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल सुहाना की पुस्तक का विमोचन हुआ, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा जल्दी से। राम घर नहीं है वाक्य में क्या अशुद्धि है, बताइएगा। राम घर नहीं है, राम घर नहीं है, राम घर पर नहीं है। क्या दोस्तों, पर यहाँ पर आना चाहिए, घर पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कारक संबंधी यहाँ पर अशुद्धि है। क्या दोस्तों, कारक यहाँ पर नहीं आया तो कारक संबंधी अशुद्धि हो गई है। आगे चलते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य को चुनना है। राम पत्र लिखने को बैठा, निस्वार्थ की भावना से काम करो, पुस्तक राम को दे दो, या फिर परशुराम क्रोध में भरा कर बोले। करेक्ट आंसर बताइएगा, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका पुस्तक राम को दे दो, सो यहाँ पर शुद्ध वाक्य होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, बताइएगा। यह विषय बहुत छोटा है। जज ने मृत्युदंड की सजा दी, आप समय पर उपस्थित हो, ताज का सौंदर्य बेजोड़ है। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर आपका जज ने मृत्युदंड की सजा दी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जज ने मृत्युदंड की सजा दी, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। राम अधिक जाकर मर गया, एक फूलों की माला लाओ, कुत्ते का बच्चा प्यारा है, मैच देखने चलो। कौन सा शुद्ध है, बताइएगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर द जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैच देखने चलो बिल्कुल शुद्ध है। कुत्ते का बच्चा प्यारा है, तो ये कुत्ते का बच्चा कौन सा होता है। चलिए ठीक है ना, बिल्कुल इस प्रकार से ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा, बताइएगा। मेरी कुछ समझ में नहीं आया, बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, या फिर आप हम पर कृपा करें, या फिर वह आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, मेरी कुछ समझ में न आया, यह आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो आज हमने यहाँ पर टोटल किए हैं कितने क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, 30 क्वेश्चन हमने किए हैं। इन 30 क्वेश्चनों में से यदि आपके 25 से ऊपर या फिर 25 के आसपास हो रहे हैं तो समझ लीजिए आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से आ रहा है। देखिए, समझने वाली बातें हैं और यहाँ पर कोई समझाने वाली बातें हैं नहीं। आपको अपना दिमाग लगाना है और अच्छे से आपको यहाँ पर जांचना है दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं 8 बजे वाली क्लास में, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। वीडियो को एक लाइक करना है और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हमें भी एक अच्छा सा यहाँ पर की स्माइल हमारे चेहरे पर आ जाए और आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए RPN वन स्टडी पॉइंट दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।